जहां एक ओर प्रयागराज को ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है, वहीं पे यूनानी मेडिकल कॉलेज में 100 बिस्तरों का नया कोविड लेवल 1 लाइट वार्ड तैयार किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में हमारे सीएमओ का क्या कहना है। प्रयागराज ग्रीन डिक्लेयर्ड हुआ है। कोई आज की तिथि में पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि हमारी सजगता और इसमें तत्परता बाकी रूप से हम काम कर रहे हैं। तो उस क्रम में 30 बिस्तर का जो हमारा अस्पताल है कोविड-1 वो तो कोटवा बनी में है, लेकिन इसके अलावा अगर संभावना होती जिस तरह से केसेस निकल रहे हैं चारों तरफ, तो हमने यहाँ पर हिम्मतगंज में हमारा यूनानी मेडिकल कॉलेज है 100 बिस्तर का, उसको हमने कोविड-11 लाइक अस्पताल से डेवलप किया है। वहाँ पर हम उन लोग को रखेंगे जो पॉजिटिव तो होंगे लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है। अभी आपने देखा होगा एक ट्रेंड ये निकला है, पिछले 60-70% ऐसे मरीज़ निकल के आ रहे हैं। मरीज़ नहीं बोलना चाहिए जो कोरोना पॉजिटिव जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है। तो जो एसिम्टोमेटिक मरीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तो L1 हमारा जो माइल्ड सेंटर है उससे भी और एक नॉर्मल लाइफ का सेंटर हम बना रहे हैं, वो है यूनानी मेडिकल कॉलेज जो 100 बिस्तर का अस्पताल है। उसको हमने L1 संबद्ध अस्पताल बनाया है और वो लगभग तैयार है। वहाँ पर एक्टिव क्वारंटाइन में लोग कहाँ रहेंगे, टीमें बन के तैयार हो गई हैं। ऐसी क्वारंटाइन में कहाँ लोग रहेंगे वो पूरा तैयार हो गया। तो ये एक तैयारी प्रयागराज में हमने अलग से भी करी है। अलग से क्या शासन निर्देश से कि यहाँ पर 100 बिस्तर का एक L1 अटैच हॉस्पिटल बनाया जाए, वो हमने बना के तैयारी कर ली है। जहां एक ओर प्रयागराज का स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोविड-1 के नए वार्ड्स बना रहा है, वहीं दूसरी ओर शहर का एक हिस्सा हॉटस्पॉट जोन में तब्दील है। जबकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि देश और शहर हमारा ग्रीन जोन पर है। अगर सचमुच हम ग्रीन जोन में हैं तो ये क्यों है, इस विषय पे सीएमओ प्रयागराज ने अपनी बात कही कि हॉटस्पॉट जोन बनाया गया था, जो वो मस्जिद के आसपास जहाँ पर के केस निकला था, जो कि वो व्यक्ति इंडोनेशियन था, वहीं रखा गया था। और लेकिन 1 किलोमीटर उसके दायरे में हमने सारे क्षेत्र में सर्वे पूरा करवाया था, कॉन्टैक्ट सर्वे करवाया था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करवाई थी, और इसके अलावा पूरे क्षेत्र की हमने स्टेशन भी करवा दिया, घरों में, गलियों में, सब जगह। और वहाँ पर IC भी करवाई थी कि लोग इससे कैसे बचें। बाकी वो 28 दिन तक हम लोग रखते हैं उस एरिया को अपने सर्विलेंस में। आज 1 तारीख को चालू हुआ था, मुझे लगता है 5 दिन और रहेगा वो, उसके बाद हॉटस्पॉट नहीं रहेगा। अब हालात चाहे जैसे भी हों, शहर हमारा ग्रीन जोन में है, शहर के कुछ हिस्से अभी भी हॉटस्पॉट जोन है, उसके बावजूद शहर हमारा सुरक्षित है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शहर को ये मानते हैं कि वो शहर हमारा है और हम शहर के हैं। फिर भी ये अस्पताल और इस अस्पताल में बने हुए 100 बेडों का ये वार्ड साफ तौर से यह बता रहा है कि इस अस्पताल का ज़रूरत हमारे शहर को है, क्योंकि कोरोना जैसा वायरस जिसको विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों ने यह साफ कर दिया है कि इनसे छुटकारा मिलना आसान नहीं है, वहाँ हम अपनी तैयारी पूरी करें, यही ज़रूरत है। यहाँ पर हमने एक हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से जो हमारे CMO साहब से बात हुई थी कि कम से कम 1 मीटर के डिस्टेंस से दूसरा बेड लगाना है। तो हमने उसी तरीक़े से CMO साहब तशरीफ़ लाए थे और सब बात में उससे पहले राहुल भी आए थे। इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने डिज़ाइन किया, कहा सर इस तरीके से। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको 100 बेड का हमारा कॉलेज हॉस्पिटल है, हम आपको दे देंगे, और उसमें जो भी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो तमाम फैसिलिटीज़ हम देंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो ज़रूरत होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमने लिया है, इसलिए जो भी ज़रूरत है या जो चीज़ें आती हैं सामने उसको हम अपने तरफ से सब कराएंगे।
देखिए, वेंटिलेटर के तो हमारे वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक पेशेंट का वार्ड होगा, और जैसे ही सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं तो उस पे हमारे सीएमओ साहब का कहना रहता है कि उसको हम फ़ौरन जो है, जैसे सिम्टम्स फिर होने लगते हैं, अगर सीवियर कंडीशन है तो उसको हम रिफ़र कर देंगे वहाँ बेली हॉस्पिटल, और नहीं तो स्वरूप रानी हॉस्पिटल कर देंगे। जी, मुझे अनवार अहमद कुरैशी कहते हैं। मैं यहाँ फिजियोलॉजी में प्रोफेसर हूँ और करीब 2 साल से प्रिंसिपल की जिम्मेदारी अंजाम दे रहा हूँ।